हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यह तीसरा भाग है इस पाठ का। आपको इसके बाकी दोनों पार्ट्स, बाकी दोनों भाग देखने हैं या फिर अपने बाकी विषयों की स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एजुकेटर पर जाकर देख सकते हो। वहां आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमने शब्दार्थ कर लिए हैं, प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। तो बच्चों, आज हम इससे आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 3 आपकी बात से हम शुरू करेंगे। यहाँ भी कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी बात में जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर किताब में से नहीं ढूंढने, उनके उत्तर आपको अपने आप से बताने होते हैं। आपके विचार आपको रखने होते हैं इनके उत्तर में, ठीक है। तो चलो अब क्या प्रश्न पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? अब बच्चों, यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है कि आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर आप किताब में से थोड़े ना ढूंढेंगे, ये तो आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। तो आप अपनी इच्छा बताएंगे ना इस उत्तर में। तो जहां भी जाना आप पसंद करें वो लिख देंगे। जैसे मैं गर्मियों की छुट्टियों में जयपुर या फिर गुजरात के किसी भी क्षेत्र का नाम आप लिखना चाहें या गुजरात लिखना चाहें, मध्य प्रदेश, उज्जैन, शिमला, जहां भी आप जाना चाहें वहां का नाम लिख दें कि वहां जाना पसंद करूंगी या करूंगा, ठीक। और क्यों, यह भी लिख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है ना, वह एक ऐतिहासिक राज्य है और शिमला बहुत ही ठंडा इलाका है। अगर आप गर्मियों में वहां जाना पसंद करेंगे तो क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वह ठंडा इलाका है, गर्मियों से आपको राहत मिलेगी। और आपको बर्फ पसंद हो तो आप यह भी लिख सकते हैं कि मुझे बर्फ में खेलना पसंद है। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका मन कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देख, खैर प्रश्न है कि गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताएं। तो आपने गांधी जी के बारे में जो भी सुना या पढ़ा है उसे अपने शब्दों में आपको बताना है। देखो, एक तो गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा कि गांधी जी को हम बापू कहकर बुलाते हैं। देखो बेटा, इस प्रश्न के उत्तर में मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद से लिखना है। आप अगर आपको हिंट भी चाहिए तो हिंट भी बाद में आपको लेना है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से लिखना है। जितना आपको पता है ना वो लिखना है इसमें, जितना आपको पता है, मुझे नहीं, ठीक। उसके बाद आप वीडियो प्ले करके सुन सकते हैं कि मैं क्या क्या बता रही हूँ गांधी जी के बारे में। क्योंकि अब मैम को तो पता है ना काफी कुछ, हो सकता है आपको मैम से थोड़ा कम पता हो, तो मैं बता देती हूँ कुछ आपको कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुत्ती देवी था, जो एक धार्मिक नारी थी। गांधी जी ने पोरबंदर में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। बाद में वह विलायत चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन आदि चलाए। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, मतलब बहिष्कार किया। वे कई बार जेल गए और सभी उन्हें बापू कहते हैं। यह बात तो आपको पता ही है ना। और 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और देश को सत्य और अहिंसा के सिद्धांत गांधी जी से मिले हैं। पता है, गांधी जी को सत्य और अहिंसा का
आदर्श माना जाता है, क्योंकि गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में सत्य और अहिंसा के पथ पर ही चले हैं। कभी भी अपने पथ से अडिग नहीं हुए, डरे नहीं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको गांधी जी के बारे में। और एक बात, आपको गांधी जी का पूरा नाम बताना रह गया। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। यह भी आपको शायद पता होगा। तो ये सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई वो आप सुनकर लिख सकते हैं। एक बार खुद से प्रैक्टिस करने के बाद अपने शब्दों में लिखो, उसके बाद मेरी शब्दों को भी लिख लेना गांधी जी के बारे में और उसे याद कर लेना जो जो मैंने बताया। अगला प्रश्न है यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से अपने साथ क्या क्या लेकर आते? बताओ क्या क्या लेकर आते? आप भी लेकर आते लहंगा। अच्छा, गुजरात से साफा, ओढ़नी वो भी लेकर आते। और खाने की चीजें, खांडवी, श्रीखंड, फाफड़ा, ये सब पकवान लेकर आते और अपने घर वालों को भी खिलाते, है ना भाई। मैं भी लेकर आती ऐसी ऐसी खाने की चीजें, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, क्योंकि हमारे एरिया में, जो हमारा इलाका है उत्तर भारत का, वहां पर ये चीजें मिल तो सकती हैं पर कम मिलती हैं, बहुत कम। गुजरात की चीजें गुजरात में ही तो ज्यादा मिलेगी ना बेटा। यह प्रश्न, नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें आप अपने बारे में लिखें। देखो बच्चों, यहाँ पर अमित के बारे में कुछ बातें लिखी हैं और आपको यहाँ अपने बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो देखो, पहला है अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर कई ऑप्शंस लिखे हैं, देखो कि मेरे चाचा जी सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, जहाँ भी रहते हो आप वहाँ लिख सकते हैं। मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं लिखकर। अगर इनमें से भी नहीं है वह जगह जहाँ आपके चाचा जी रहते हैं तो आप खुद से लिख लेना। ठीक है, आगे में रहते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 2, उसको घूमने फिरने का शौक है। अब यहाँ शौक के बारे में बताया गया है तो यहाँ आपको अपना शौक लिखना है। देखो लिखा है आपका क्या शौक है। जैसे मैंने लिखा है, मेरा शौक रस्सी कूदना व कहानी की किताबें पढ़ना है। तो आपको अपने शौक के बारे में लिखना है जो आपको पसंद हो। ठीक है बच्चों, अब नंबर 3 देखो, वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? अगर नहीं लिखते तो लिख देना कि मैं डायरी नहीं लिखता या लिखती हूँ। ठीक, अगर आप लिखते हैं तो लिखना है, हाँ मैं भी प्रतिदिन डायरी लिखता या लिखती हूँ। अब देखो बच्चों, अगला है नंबर 4 पर, उसकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी है? लिखेंगे मेरी आयु। देखो मैंने यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, 8, 9, 10। तीनों नहीं लिखने आपको, जितनी भी आपकी आयु है उतनी लिखनी है। अगर आपकी 8 वर्ष की आयु है तो आपको 8 वर्ष लिखना है, 9 वर्ष है तो 9, 10 है तो 10 लिखना है। एक लिखना है इनमें से कोई भी। ठीक, अगर इनमें से भी आपकी आयु मैच नहीं करती तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, जितनी आपकी आयु है वो लिख लेना। ठीक, कि मेरी आयु 8 वर्ष है या मेरी आयु 9 वर्ष है, मेरी आयु 10 वर्ष है, जितनी भी आपकी आयु हो। नेक्स्ट है नंबर 5 पर, उसको मिठाई बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, देखो आपको अपनी पसंद लिखनी है यहाँ पर इस तरीके से, मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, काजू कतली व समोसे बहुत पसंद है। आप यहाँ इनकी जगह अपनी पसंद लिख लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।